सतगुरु जी ने समझाया, जुबान तो चुप होने दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, फर्क उदण पएगा जिस दिन असीं अंदरों चुप हो गए, असीं वासनावां वल्लों चुप हो गए, असीं किसे नूं गलत बोलण वल्लों चुप हो गए, असीं किसे दी निंदिया करन तो चुप हो गए, उदण गल बनेगी जीवन विच। भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। अपने जीवन दे विच बड़े पदार्थ इकट्ठे कर ले, बड़ा धन दौलत इकट्ठा कर लिया, पर जे असीं अपने जीवन दे विच तृष्णा दे अधीन आ ना, भावें सारी दुनिया दे पदार्थ भी इकट्ठे कर लईए, साडा मन फिर भी नहीं रज सकदा। असीं जीवन दे विच फिर भी संतुष्ट नहीं हो सकदे, संतोखी नहीं बन सकदे, साडा जीवन संतोखमई नहीं हो सकदा। साडी अवस्था ये बनी रहेगी कि कोट जोरे लाख करोरे मन ना होरे, परे परे कौ ही लुझी है। बाबा जी कहते ये कारण की भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। जे असी तृष्णा दे अधीन आ ते तृष्णा दे अधीन रहिया, मन कदे भी नहीं रज सकदा। ते जे इन्हां सारियां गल्लां तो पासे हो के अपने जीवन विच धार्मिक किताबां पढ़ के, ग्रंथां नूं पढ़ के असी बड़ियां सियाणियां गल्लां लै लईए जीवन विच, पर जे उन्हां सियाणियां गल्लां नूं जीवन विच लागू नहीं कीता, साहब कहंदे तेरियां सियाणियां गल्लां दे नाल रब खुश होण वाला नहीं। साहब कहंदे चतुराई ना चतुरभुज पाईए, चतुराइयां दे नाल उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस करके सहस सियाणपां लख होहें। हज़ारां सियाणपां अपने जीवन विच इकट्ठियां कर लईए धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़ के, वो हज़ारां सियाणपां लखां विच बदल जाण, पर तां भी एक ना चलै नाल साडी एक भी चतुराई साडा साथ नहीं दिंदी, क्योंकि रब चतुराइयां ते सियाणपां ते खुश होण वाला नहीं। वो खुश किवें हुंदा? वो गुरु साहब ने अगे गल कीती कि किव सचियारा होई है। फिर जगियासू प्रश्न करदा कि जे नहाउण दे नाल ओदी प्राप्ति नहीं, जे चुप रहण दे नाल ओदी प्राप्ति नहीं, जे भुखे रहण दे नाल ओदी प्राप्ति नहीं, जे अपने जीवन दे विच सियाणपां इकट्ठियां कर लईए ओदे नाल ओदी प्राप्ति नहीं, फिर दसो ओदी प्राप्ति किवें हो सकदी? जे अपने जीवन विच भुखे भी रहे फिर भी वो खुश नहीं होया, प्रसन्न नहीं होया, फिर किवें दसो किवें वो प्राप्त होएगा, किवें वो मिलेगा? तो साहब कहंदे किव सचियारा होई है, किव कूड़ै टुटै पाल। अपने जीवन दे विच किवें सचियार बणीए, किवें साडा जीवन सच दे प्रकाश वाला बने। किव कूड़ै टुटै पाल, किवें साडे विच, किव मतलब किवें साडे विच ते परमात्मा विच पई हुई कूड़ दी कंध टुट जाए। साहब कहंदे हुक्म रजाई चलना। गल आ है सारी सारी गुरु ग्रंथ साहब दी ना। रहाओ दी पंक्ति जपजी साहब नूं मन्निया गया, ते जपजी साहब दी रहाओ दी पंक्ति आ पंक्ति नूं मन्निया गया, किव सचियारा होई है, किव कूड़ै टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सारी गल आ है उहदे हुक्म विच आउण दी। सारा गुरु ग्रंथ साहब ही सानू हुक्म विच लियाउण दी गल करता है। जिस दिन असीं हुक्म विच चलना शुरू करता, साडे जीवन दे विच बदलाव आएगा, साडे जीवन विच नियारापन आएगा। असीं खालसे दी गल करदे हां, साडे जीवन विच खालस आ ही तां सकदा जे असीं उहदे हुक्म विच आवांगे। खालसा साजना दिवस मनाएगा पंथ, ते खालसे दा साजना दिवस की आ? एक मर्यादा। ते मर्यादा विच आउण दा मतलब की आ? निजमां विच आउणा। निजमां विच आउणा मतलब की आ? उहदे हुक्म नूं मनना। सब कहंदे हुक्म रजाई चलना, उस रजा वाले परमात्मा दे हुक्म दे विच चलना। कहंदे इहो ही अपने जीवन विच सचियार बनन दा एक सबब बन सकदा है। इहदे जरिए ही साडे जीवन विचों कूड़ दी कंध टुट सकदी है, परमात्मा मिल सकदा है। ते हे नानक लिखिया नाल ये हुक्म साडे नाल
लिखिया आया, शुरू तो आया। मैं पहला भी बेनती की कि ये हुक्म जिहड़ा असीं भावें मन्नीए चाहे ना मन्नीए, उहदा हुक्म साडे सिर दे उत्ते हमेशा सी, हमेशा है, हमेशा रहेगा, क्योंकि उहदा हुक्म साडे नाल ही आया है। उहदे हुक्म दे विच ही साडा जन्म होया। गुरु साहब जी का शब्द पढ़ते हैं, जम्मण मरना हुक्म है, भाणै आवे जाए। साडा जन्म भी उहदे हुक्म दे विच, मौत भी उहदे हुक्म दे विच। उहदा हुक्म सी कि साडे जन्म तो पहलां साडे रिजक दा प्रबंध हो गया। इहदा मतलब लिखिया नाल उहदा हुक्म साडे नाल ही लिखिया आ रहा। बस फर्क यह है, असीं उहदे हुक्म नूं समझिया कि नहीं समझिया, असीं उहदे हुक्म नूं जाणिया कि नहीं जाणिया, असीं उहदे हुक्म नूं मन्निया कि नहीं मन्निया। गल आ है, पर उहदा हुक्म साडे नाल ही है, साडे नाल ही आया। ते साहब कहंदे उस रजा वाले दे हुक्म दे विच चलण दे नाल तुरिया, साहब कहंदे साडे विचों वो कूड़ दी कंध टुट जाएगी। ते जदों कूड़ दी कंध टुट गई, वो परमात्मा दी प्राप्ति हो जाएगी। फिर असुचमता दी लोड़ नहीं, फिर अपवित्रता दी लोड़ नहीं, फिर चुप रहण दी लोड़ नहीं, फिर भुखे रहण दी लोड़ नहीं, फिर बहुतियां चतुराइयां दी लोड़ नहीं। वो परमात्मा सहज सुभाए प्राप्त हो जाता है। एक बेनती जरूर करांगा, क्योंकि सोचा पहली पंक्ति है पवित्रता की गल। असलीयत दे विच आ जिहड़ी बार बार हथ धोने आ ना, इहदा मन की पवित्रता दे नाल कोई संबंध नहीं। ये साडे शरीर वास्ते है, ये साडी तंदुरुस्ती वास्ते है। ये धोने भी चाहिए ने, बहुत चंगी गल है। तन की सफाई दे वास्ते इशनान करना माड़ा नहीं, बहुत जरूरी है। बार बार हाथ धोने बहुत जरूरी ने, पर उन्होंने धर्म दे नाल जोड़ के ये गल कहनी कि बार बार हाथ धोया रब मिलता, बार बार इशनान कीतियां रब मिलता, आह प्रॉब्लम है। साडियां संप्रदावां ने ये अर्थ कीते ने कि बार बार हाथ धोण दे नाल रब मिलता। अज जो मर्जी संप्रदावां कहण, पर हकीकत ये है कि पहला इसे सोच दे विच बार बार हाथ धोंदे सी, बार बार इशनान करते सी कि इहदे नाल रब मिलदा, इहदे नाल गुरु की खुशी मिलदी। पर गुरु नानक साहब ने जिहड़ी ये गल कही, इत्थे ये मतलब नहीं कि असीं हाथ नहीं धोने, असीं इशनान नहीं करना। गुरु साहब ने ये गल इस मनोरथ विच कही कि लोग हाथ धो के इशनान करके ये सोचते सी कि इहदे नाल रब मिल जांदा, इहदे नाल असीं विशेष बन गए। गुरु साहब कहंदे नहीं, तन की पवित्रता दे नाल मन पवित्र नहीं हो सकता। मन पवित्र लई हुक्म रजाई चलना, उहदे हुक्म विच चलना पैंदा है, तां मन पवित्र हुंदा है। गुरु साहब जी ने इस पौड़ी दे विच सानू एक ज्ञान दिता है कि उस रजा वाले परमात्मा दे हुक्म दे विच तुरीए। जदों असीं उहदे हुक्म दे विच आवांगे, फिर गल बनेगी कि हुक्म मन्निया होवै प्रवान, तां खसमै का महल पाए सी। उहदे हुक्म नूं मन्नण दे नाल उहदे दर ते प्रवान हो सकदे आ ते उस खसम परमात्मा दी हजूरी प्राप्त कर सकते हैं। इस करके इस पौड़ी दे विच सानू गुरु साहब ने हुक्म मन्नण दी हिदायत की है। गुरु साहब कृपा करन असीं अपने जीवन दे विच उस परमात्मा दे हुक्म दे विच आ सकीए, जिहड़ा हुक्म साडे नाल ही इस जीवन दे विच आया है। बस उस हुक्म नूं समझण दा यतन करिए। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी